सो हे गाइस, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी बुक रिव्यू के अगेन एक नए सेशन में मैं लेकर आया हूँ दो अमेजिंग ग्रामर की बुक्स का कंपैरिजन। यस, मैं बात कर रहा हूँ इन दो बुक्स की। पहली है हमारी द किंग्स ग्रामर रिटन बाय द संजय कुमार सिन्हा जी, और सेकंड है हमारी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड यूजेस। दोनों बुक के जो पब्लिशर है ये एस चांद पब्लिकेशन की तरफ से पब्लिश होती है, और ये जो सेकंड बुक है ये होती है हमारी मैकमिलन एजुकेशन की तरफ से। दोनों बुक्स का, चाहे वो ग्रामर की बुक हो या फिर हमारी किंग्स ग्रामर की बुक हो, दोनों ही बुक्स का डिटेल कंपैरिजन मैं करूंगा। और हर बार की तरह मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक्स का कंपैरिजन कभी भी प्राइस वाइज नहीं होता है, तो मैं इस बुक में प्राइस का कंपैरिजन नहीं करने वाला। तो अगेन हम इन दोनों बुक्स के 3 चैप्टर को मैं लूंगा और तीनों चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा साइड बाय साइड कि क्या डिफरेंस है और कौन सी बुक लास्ट में आपको पसंद आने वाली है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर सबसे पहले बात करें बुक के राइटर की, तो यहाँ पर जो हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक है कंपोजिशन एंड यूजेस की, इसके जो राइटर हैं वो है हमारे जेसी नेस्फील्ड। और अगर हम यही किंग्स ग्रामर की बात करें तो इसके जो राइटर हैं संजय कुमार सिन्हा जी। ऑलरेडी इनके नाम पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इंग्लिश ग्रामर को ही लेकर है, सो ये और भी अच्छी बात है। फिलहाल हम बढ़ते हैं टॉपिक्स के ऊपर और सबसे पहले हम देखते हैं नाउन। सो जेसी नेस्फील्ड एंड द किंग्स ग्रामर दोनों ही बुक में क्या डिफरेंस होने वाला है, सबसे पहले हम नाउन वाले टॉपिक को लेकर चलते हैं। जहां हम नाउन के टॉपिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो मुझे पर्सनली किसी भी बुक के प्रेजेंटेशन में मैं सबसे पहले देखता हूं वो कि नया टॉपिक हमेशा फर्स्ट पेज से या फिर एक न्यू पेज से स्टार्ट है या नहीं है। वो चीज मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली। आप देखो, नाउन एंड द काइंड्स ऑफ नाउन आपको यहाँ एक पेज के मिड से देखने को मिल रहा है, और इसके पहले ये कोई दूसरा टॉपिक है। और वही अगर हम किंग्स ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर नाउन जो है वो फर्स्ट से स्टार्टिंग है। तो आप खुद सोचो, अगर कोई टॉपिक में किसी पेज के बीच में से डाल के दे दूँ, उसको कैसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफरेंस मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिला। इस बुक के हर टॉपिक में जहाँ से पेजेस हैं वहीं से स्टार्ट कर दिया गया। हाँ, हालांकि बात सही है, पेजेस से हो रहे हैं, बट स्टिल बुक्स हैं तो इनका कंपोजिशन करके वो कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर सकते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ बात करें जेसी नेस्फील्ड वाली बुक्स की, तो यहाँ पर देखो काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले सारे तरह के नाउन्स को लिख दिया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद नाउन की यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, नाउन इज द वर्ड यूज्ड फॉर नेमिंग सम पर्सन और थिंग। सिंपल सी लाइन लिखी गई है। लेकिन यही सेम डेफिनेशन का कंपैरिजन अगर हम किंग्स ग्रामर, संजय कुमार सिन्हा जी के किंग्स ग्रामर वाली बुक से बात करें तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वो ऑल दैट यू कैन सी, फील एंड लाइक इज नाउन। ऑब्वियस सी बात है, एयर हो गई, एयर को हम सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना, सिर्फ फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते उसे, तो वो नाउन है। उस चीज को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक वैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, रिक्शा, रिकी, पेरिस, पेपर, सैडनेस। तो सैडनेस भी क्या है, नाउन है। हमारी फीलिंग्स वो क्या है, नाउन। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं की गई है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, पर्सन और थिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो प्रॉपर अगर डेफिनेशन का कंपैरिजन देखें तो डेफिनेशन के मामले में द किंग्स ग्रामर एक पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है। नाउन के हर पार्ट को, हर सेक्शन को यहाँ पर बताया गया है कि हाँ ये भी नाउन हो सकता है। वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को नहीं मिली। सेकंड, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की, वो गिवन है, वो खैर यहाँ भी गिवन है, दोनों चीजों में कॉमन है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो यहाँ पर देखो आपको नाउन से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल नहीं दिए हुए हैं, नो एग्जांपल। लेकिन किंग ग्रामर की बुक में आपको देखो, आप किस चीजों को देख सकते हो जो कि उन्होंने देखने की बात की है, फील करने की बात की है तो फीलिंग वाले एग्जाम्पल, थिंग्स की बात की है तो थिंग्स के एग्जाम्पल, और कॉमन डिफरेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ नाउन ये भी दिया हुआ है, जो कि सिर्फ इतने में दिया हुआ था। यानी अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड। ये कॉमन डिफरेंस है जो बच्चों को लर्न करने में हेल्प करती है। लेकिन एग्जाम्पल्स की बात करो तो जो चीजें देख सकते हैं, टैक्सी, क्लॉक, बनाना, इनके एग्जाम्पल्स हैं, फीलिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं और थिंग्स के एग्जाम्पल प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं। तो फंडामेंटली अगर आपको किसी चीज को समझना है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या बेसिक ग्रामर सीख रहे हो या ग्रामर की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो इस मामले में ये बुक डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट के मामले में किंग्स ग्रामर ज्यादा ऊपर है।
अगेन अगर इसके बाद हम बात करें काइंड्स ऑफ नाउन के, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है। प्रॉपर नाउन की प्रॉपर एक डेफिनेशन दे दी है इन्होंने, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट नोट में दिया है, एंड देन प्रॉपर नाउन फिनिश, दैट्स इट। लेकिन वही अगर हम इस बुक में आए, यहाँ अभी भी फर्स्ट पेज पर पूरा का पूरा नाउन ही चल रहा है, और वो नाउन किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, हाउ टू क्लैरिफाई एक वर्ड दिया गया है, जिसमें प्रॉपरली नाउन को क्लैरिफाई किया गया है कि कौन सा नाउन किस टाइप का होता है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट भाई फिगर्स दिए हुए हैं, जो आपको समझने में, एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करते हैं। होता क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को पिक्टोग्राफिक तरीके से पढ़ते हैं ना, लाइक हम फिगर्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में छप जाती है और वो हमेशा रहती है। जैसे ए फॉर एप्पल मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको बहुत वीडियोस में। तो यहाँ पर देखो अ गोट इज अ कॉमन नाउन, तो यहाँ पर गोट को सर्कल कर दिया गया और कॉमन नाउन को एक्सप्लेन किया गया है कि एक कॉमन नाउन है। सिर्फ यही नहीं, अभी हम कॉमन नाउन का आगे एक सेपरेट टॉपिक भी देखेंगे और पता करेंगे कि कॉमन नाउन जो कि यहाँ पर इतना सा दिया हुआ है, इसके कंपैरिजन में किंग्स ग्रामर वाली बुक में कॉमन नाउन में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। सो नाउन के बाद अगर हम कॉमन नाउन की बात करें, तो जहां पर जेसी मैकफील्ड वाली बुक में सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 लाइन की स्टेटमेंट गिवन थी, वहीं यहां पर देखा जाए तो किंग्स ग्रामर में आपको पूरा का पूरा एक पेज डेडिकेटेड दिया गया है कॉमन नाउन के ऊपर, जहां पर एग्जैक्टली कॉमन नाउन की डेफिनेशन लिखी हुई है। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, देखो कॉमन नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये क्या लिखा हुआ है, नेमिंग वर्ड ऑफ द कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स एक्सेट्रा। और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन हैं, और इसके बाद स्टार्ट किया गया है प्रॉपर नाउन को, फिर हमारा कलेक्टिव नाउन, फिर हमारे सब मोर एग्जाम्पल्स गिवन है। और इनके हर टॉपिक के बाद आपको एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, बेसिक, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट। ये अलग अलग लेवल है। अगर आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर चुके हो, इनके कुछ पेजेस पढ़ चुके हो, तो आप बेसिक की एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर एलिमेंट्री करो और फिर इंटरमीडिएट की करो। तो ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिस को बूस्ट करने का, क्योंकि अगर आप अचानक से ही टफ वाले क्वेश्चंस लेके बैठ जाओगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी और आपको लगेगा कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। तो उस मामले में भी मैं यहाँ पर द किंग्स ग्रामर बुक को 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देना चाहूँगा कंपैरेटिवली जो हमारी पहली बुक थी जेसी मैकफील्ड वाली। सो ये तो था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर और देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है चेंज इन वॉइस, जो कि हम एक्टिव और पैसिव के नाम से भी जानते हैं। वो देखते हैं इस टॉपिक में इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपने जेसी मैकफील्ड के बुक की। तो यहाँ पर देखो अगेन जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई थी, जो मुझे नहीं अच्छी लगती, कि भाई किसी भी पेज के बीच में से कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और देखने में अच्छा नहीं लगता। पहली चीज़ वो फिर से मुझे देखने को मिल गई। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव को लेकर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हैज 2 वॉइसेस, द एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन, हियर द पर्सन और थिंग्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू बी डू समथिंग। यहाँ पर सिंपल लिख दिया गया है कि भाई जो सब्जेक्ट के थ्रू किसी पर्सन या थिंग्स को डिनोट करते हैं उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। लेकिन वही चीज अगर हम किंग्स ग्रामर बुक की बात करें तो सबसे बेस्ट पार्ट भाई फर्स्ट पेज, स्टार्टिंग के पेज से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जो कि एक कलरफुल टॉपिक्स देखने को मिलता है। और ये देखो इंडिकेट भी कर रहा है, यहाँ पर इंडिकेट भी किया जा रहा है कि जो पर्सन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक्टिव है या पैसिव है, पहली चीज। तो यहाँ पर वॉइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लेकिन यहाँ पर एक्टिव और पैसिव को समझाने से पहले एक बेस्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो है वॉइस क्या होता है। यस, पहले हमें वॉइस तो समझ में आए, फिर तो समझ में आएगा एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो वॉइस की अगर हम बात करें, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस दैट टेल्स वेदर द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट और द इफेक्ट ऑफ एक्शन इज रिसीव्ड। पूछा गया, बताया गया वॉइस क्या होता है। वॉइस एग्जैक्टली डिफाइन करता है कि जो भाई एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है या फिर वो एक्शन कहीं से रिसीव हो रहा है। पहली चीज ये तो भाई पता चल गया। अब इसके बाद इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, व्हेन सब्जेक्ट इज एक्ट द सेंटेंस सेड टू बी एक्टिव वॉइस। भाई जब सब्जेक्ट ही काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंपैरेटिवली दिखा रहा हूं कि दोनों बुक्स में कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पर एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स दिए गए हैं, सेम वैसे ही यहाँ भी आपको एक्टिव वॉइस के एग्जांपल दिए गए हैं। ही राइट्स द लेटर एंड शी इज डूइंग हर होमवर्क। इसके बाद अगेन पैसिव वॉइस को एक्सप्लेन किया गया है, पैसिव वॉइस की डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जांपल्स। लेकिन आपको पता है हम जो भी टेंसेस पढ़ते हैं, जो भी सेंटेंसेस पढ़ते हैं वो सब एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन उसका चेंजेस पैसिव वॉइस में करना होता है, जो कि टफ होता है। लेकिन इसी तरह से यहाँ पर पैसिव वॉइस को एक बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन
किया गया है। बात समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखो आपको सिंपल डेफिनेशन मिलेगी, उसके बाद पैसिव वॉइस की डेफिनेशन और उसका एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर पैसिव वॉइस को डेफिनेशन के साथ साथ एग्जांपल्स के साथ साथ उसके एग्जांपल्स को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। हर होमवर्क इज बीइंग डन बाय हर, ये क्या है? पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि हर होमवर्क इज नॉट डूइंग एनीथिंग, उसका होमवर्क कुछ नहीं कर रहा है, उसका होमवर्क किया जा रहा है। इस वजह से ये सेंटेंस, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं कर रहा, और जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है तो वहां पर क्या होता है? पैसिव वॉइस हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। सो अगेन दूसरा टॉपिक जो हमने एक्टिव एंड पैसिव का देखा, इस मामले में भी, इस टॉपिक को लेकर भी जो संजय कुमार सिन्हा जी की जो बुक है द किंग्स ग्रामर, ये भी एक पॉइंट और जीतती है हमारे बुक जो है जेसी नेकफील्ड वाली बुक से। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट पेज पर आए दोनों बुक्स के और देखें कि डिटेल में एक्टिव पैसिव के जो रूल्स दिए हुए हैं वो किस तरह से दिए गए हैं, तो यहाँ पर अगर हम जेसी नेकफील्ड वाली बुक पर आते हैं तो यहाँ पर जो रूल्स दिए हुए हैं इसमें कहीं भी कोई ऐसा बॉक्स नहीं दिया गया है। यानी प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो प्रेजेंटेशन के मामले में हर कदम पे, हर पेज पर संजय कुमार सिन्हा जी से आगे कोई भी ग्रामर की बुक मैंने अभी तक नहीं देखी है प्रेजेंटेशन के और ग्राफिकल के मामले में। हाँ, कंटेंट की बात करें तो कंटेंट भी अभी तक हमने एक टॉपिक ऑलरेडी देख रखा है, दूसरा टॉपिक भी देख रहे हैं, तो वो भी हमारी संजय कुमार सिन्हा जी की बुक अभी आगे ही चल रही है इस बुक के कंपैरिजन में। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एंड सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ये दिया हुआ है डिफरेंस की दोनों सेंटेंसेस में कैसे एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन कौन सा क्या बन रहा है इस चीज की डेफिनेशन नहीं दी है अभी तक। यानी अगर कोई न्यू बिगिनर है, इंग्लिश ग्रामर को पहली बार रीड कर रहा है, तो इस बुक को पढ़ने में उसे बहुत प्रॉब्लम होगी, समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पता नहीं चलेगा चीज़ें कैसे हो गई। वही अगर हम किंग्स ग्रामर, संजय कुमार सिन्हा जी की किंग्स ग्रामर की बात करें तो यहाँ पर देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है ही हैज किल्ड अ टाइगर इन अ जंगल। यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, लेकिन इसी को जब हम ऑब्जेक्टिव में पैसिव वॉइस में कर रहे हैं ही किल्ड अ माउस इन द किचन, यानी ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो इसी चीज को लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट होता है तो उसको ऑब्जेक्ट में जब चेंज करते हैं तो क्या लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारे पास आए हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी, वी का अस, यू का यू रह जाता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट्स एंड दे का देम। ये चीजें पहले गिवन है, अब कभी भी आगे चेंज होगा तो स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। आप जब भी रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें चेंज हो रही हैं। क्लियर है बिल्कुल? टॉपिक्स कितने अच्छे बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको समझ में आ गए। कंपैरेटिवली वीडियो है, साइड बाय साइड कंपैरिजन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी मुझे कमेंट करके नीचे बताना कि आपको वीडियो पूरा देखने के बाद कौन सी बुक अच्छी लगी। और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको और किन बुक्स का कंपैरिजन चाहिए। मैं डेफिनेटली आपके लिए उन बुक्स का कंपैरिजन लेकर आऊंगा। नाउन और एक्टिव पैसिव के बाद अब मैं एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूं जिसकी जरूरत हम सबको अपनी लाइफ में पड़ती है। यस, आर्टिकल की बात कर रहा हूं, जो कि एक बहुत ईजी टॉपिक भी है एंड साइड बाय साइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। आर्टिकल के बारे में दोनों ही बुक्स में, यानी जो हमारे जेसी नेकफील्ड वाली बुक है और जो संजय कुमार सिन्हा जी की बुक है, इन बुक्स में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पर हमारे यूजेस ऑफ आर्टिकल वाले टॉपिक से स्टार्ट किया गया है। पर्टिकुलर यहाँ पर कोई आर्टिकल का स्पेशल टॉपिक नहीं दिया गया, डायरेक्टली इन्होंने यूजेस ऑफ आर्टिकल डिनोट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एन एडजेक्टिव द इज जनरली कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। वही यहाँ पर आर्टिकल को सबसे पहले फिगर वाइज दिखाया गया है कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या है? द डिनोशन एडजेक्टिव, द डिनोट करता है, और यहाँ पर क्या होता है? ए और एन जो एडजेक्टिव के नंबर को डिनोट करते हैं। यानी ये क्या है? क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। द क्या करता है? क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। ए और एन क्या करते हैं? ये काउंटिंग यानी नंबर्स को डिनोट करने के काम में आते हैं कि वो कितने हैं एग्जैक्टली। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक भी लिखा हुआ है कि जो आर्टिकल है वो एग्जैक्टली नाउन के पहले यूज होता है, पहली चीज तो। दूसरा, एडजेक्टिव को डिनोट करता है, डिटरमाइनर को डिनोट करता है। तो आर्टिकल का यूज करते कब है, ये चीजें भी डिनोट की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल को सबसे पहले इन्होंने समझाया नहीं, ए और एन का यूज सबसे पहले बताया। क्या लिखा हुआ है? ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस इज अ बॉय, एनी बॉय, नॉट डेफिनेट, हु इज ही। तो ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। यानी डिफरेंस बिटवीन ए और एन के बीच में डिफरेंस भी लिखा हुआ है। ए क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड करता है और एन क्या करता है?
वॉवेल साउंड के पहले यूज करते हैं, तो पूरी तरह से क्लियर किया गया है। वही चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो एन का यूज डायरेक्टली स्टेटमेंट में लिख दिया है, ए का यूज लिख दिया और उसके कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। बाकी बाद में चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन आप सामने सामने देख कर देखो, आपको कौन सी बुक पढ़ने में ज्यादा समझ में आएगी? ऑब्वियसली, नो डाउट। क्यों? क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड से लिखी गई है, और ग्राफिकल मेथड का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है और जल्दी समझ में आती है। तो आपका दोनों फायदा है, कम रीड करना पड़ेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आई? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी। बगल में फिगर दिया हुआ है, एप्पल पकड़ा है इसने, एप्पल के पहले क्या लगेगा? ए से स्टार्ट होता है, एप्पल। तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हैं। एन, क्यों? क्योंकि एन कब यूज होता है? वॉवेल साउंड के पहले। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि कौन से बुक्स में क्या डिफरेंस गिवन है और कैसे इन्होंने इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। वही अगर आर्टिकल के नेक्स्ट पेज पर आए तो यहाँ पर एक ही पेज में जहाँ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वही देखो, व्हेन द कॉमन नाउन इज यूज्ड, द प्लूरल नाउन, द डेफिनेट आर्टिकल शुड नॉट बी प्लेस्ड बिफोर इट। तो ये एक प्रॉपर तरीके से उन्होंने यहाँ भी दिया है, बट स्टेटमेंट वाइज दिया है तो चीज़ों को समझने में कम यूज होगा। एग्जाम्पल्स भी सिर्फ फेंक दिए हैं और उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन लंदन। यूनिवर्सिटी को दिखाया है कि यू से स्टार्ट हो रही है, राइट? अब यू होता क्या है एग्जैक्टली? यू तो हमारा वॉवेल है, राइट? लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे स्टार्ट होता है? यूनिवर्सिटी, यानी ये क्या है? वाई है। बात समझ में आ रही है? वाई को डिनोट कर रहा है यू, तो ये कांस्टेंट साउंड कर रहा है, और कांस्टेंट साउंड होने की वजह से यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? ए वॉवेल का यूज कर रहे हैं, एन का यूज नहीं कर रहे हैं। यानी हमें एग्जैक्टली पहला वॉवेल नहीं चेक करना पड़ता है, हमें पहले वॉवेल का साउंड चेक करना पड़ता है कि वो वॉवेल साउंड कर रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। एक पेज और देखते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर वॉवेल साउंड क्या होता है? एम, एम, एम एल ए, यानी ही इज एन MLA। एम क्या है? एम क्या डिनोट कर रहा है? वॉवेल साउंड को, क्योंकि एम, ए एम एम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एन का यूज किया है हमने। तो इस तरह से पूरी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। यानी 1-to-1 कंपैरिजन में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो जेसी मैकफील्ड की बुक थी और जो हमारे संजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा लिखी गई द किंग्स ग्रामर बुक थी, दोनों ही बुक में हमारी जो किंग्स ग्रामर की बुक है ये ग्राफिकल है, पूरी तरह से एक्सप्लेन की गई है। बिगिनर लेवल पे जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। सो एट द एंड अगर दोनों बुक का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पॉइंट्स देना चाहूँगा संजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा लिखी हुई जो हमारे किंग्स ग्रामर बुक है इसको। और रही बात संजय कुमार सिन्हा जी की, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि इन्हें ऑलरेडी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2005 में मिल चुका है, वो भी ग्रामर की सबसे लॉन्गेस्ट क्लास को रन करने का। और उसके लिए आप आर्टिकल्स जो थे वो भी आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट के थ्रू लिखी गई बुक है द किंग्स ग्रामर। तो मेक श्योर आज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में स्टडी टिप्स या बुक के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड लक, और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स क्लासमेट के साथ ताकि सबको पता चले कि ग्रामर में कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। आप किसी भी क्लास में हो, ग्रामर की बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए। गुड लक।